हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल और ऑफ ग्रेट माइंड्स में, जहाँ पे हम महान हस्तियों की जिंदगी के बारे में बात करते हैं। तो आज हम बात करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में, जो कि 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके परिवार के बारे में बात करें तो उनके पिताजी का नाम कृष्णा बिहारी वाजपेयी और उनकी माताजी का नाम कृष्णा देवी था। उनके पिताजी घर के पास ही एक स्कूल में अध्यापक थे। अटल जी की प्रारंभिक पढ़ाई सरस्वती शिशु मंदिर ग्वालियर से हुई थी। 1934 में उनके पिताजी हेडमास्टर के तौर पर एंग्लो वर्नैकुलर मिडिल स्कूल, जो कि बनागर उज्जैन में स्थित है, उसको ज्वाइन करते हैं। इसीलिए अटल जी का एडमिशन भी उसी स्कूल में कर दिया गया। उनकी कॉलेज की पढ़ाई ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज से हुई थी, जिसका नाम अब महारानी लक्ष्मीबाई गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस है। वहां से उन्होंने बीए की पढ़ाई हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत में की थी। उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पॉलिटिकल साइंस में डीएवी कॉलेज कानपुर से की थी। 1942 में अटल जी और उनके बड़े भाई प्रेम जी को अंग्रेजों भारत छोड़ो अभियान में हिस्सा लेने के लिए 24 दिनों तक जेल में भेज दिया गया। फिर बाद में उन्हें इस आधार पे रिहा किया गया कि वो उस भीड़ का हिस्सा नहीं थे और ना ही बतेश्वर में हुए बम विस्फोटों में शामिल थे। 1975 में उस वक्त की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा नेशनल इमरजेंसी लागू की गई, जिसके लोगों ने काफ़ी ज़्यादा आलोचना की। सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने की वजह से अटल जी और उनके साथी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। शुरुआत में उन्हें बेंगलोर में नज़रबंद कर दिया गया और ख़राब तबीयत की वजह से उन्होंने जेल में भेज देने के लिए अपील की। इसीलिए उन्हें दिल्ली के हॉस्पिटल में भेज दिया गया। फिर 1970 में इंदिरा गांधी जी ने नेशनल इमरजेंसी को समाप्त कर दिया। 1970 में जनता पार्टी का निर्माण होता है। देश में आम चुनाव होते हैं और जनता पार्टी जीत जाती है और मोरारजी देसाई जी को भारत का प्रधानमंत्री चुना जाता है। मोरारजी देसाई जी की कैबिनेट में अटल जी को विदेश मंत्री बनाया जाता है। 1970 में यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में हिंदी में भाषण देने वाले अटल जी पहले शख्स बन जाते हैं। 1979 में वाजपेयी जी और मोरारजी देसाई जी जनता पार्टी से इस्तीफा दे देते हैं और जनता पार्टी बुरी तरह ध्वस्त हो जाती है। 1980 में भारतीय जनसंघ के पूर्व सदस्य एक साथ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का निर्माण करते हैं और अटल जी को पार्टी का अध्यक्ष चुना जाता है। 1984 में हुए सिख दंगों के बाद एक सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी गई। फिर प्रधानमंत्री पद के लिए देश में आम चुनाव होते हैं और बीजेपी सिर्फ 2 सीटें ही जीत पाती है। 1984 के चुनावों में खराब प्रदर्शन की वजह से अटल जी ने अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देना चाहा, पर पार्टी के कुछ सदस्यों ने उन पर भरोसा जताया और इस तरह 1986 तक वो अध्यक्ष के पद पे बने रहे। अटल जी भारत को विश्व में एक मजबूत परमाणु शक्ति के रूप में उभारना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने 5 परमाणु परीक्षणों की मंजूरी भी दी। इस प्रोजेक्ट को बिल्कुल गोपनीय तरीके से संचालित करना था, क्योंकि दुनिया भर के देश भारत के परमाणु परीक्षणों के खिलाफ थे। वो देश बिल्कुल नहीं चाहते थे कि भारत एक परमाणु शक्ति के रूप में दुनिया में अपनी साख बनाए। गोपनीयता बनाए रखने के लिए इस प्रोजेक्ट के बारे में सिर्फ कुछ गिने चुने वैज्ञानिकों, सैन्य अधिकारियों और वरिष्ठ नेताओं को ही पता था। इस प्रोजेक्ट के चीफ कोऑर्डिनेटर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी और डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम थे। भारत ने 11
और 13 मई को राजस्थान के जैसलमेर जिले में पोखरण रेगिस्तान में 5 परमाणु परीक्षणों को संचालित किया और कामयाबी भी हासिल की। इस तरह से गोपनीय तरीके से सफल परीक्षण करके भारत ने अमेरिका, चीन और पाकिस्तान जैसे देशों की खुफिया एजेंसियों के मुंह पे तमाचा मार दिया, क्योंकि ये एजेंसियां भारत के इस अभियान के बारे में भनक तक भी ना लगा पाई। पोखरण टेस्ट को यादगार बनाने के लिए 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे भी मनाया जाता है। 1998 और 1999 में वाजपेयी जी ने भारत पाकिस्तान के दरमियान शांति बरकरार करने के लिए वार्तालाप भी शुरू की। फरवरी 1999 में भारत पाकिस्तान के दरमियान रिश्तों को मजबूत करने के लिए दिल्ली से लाहौर के बीच बस सर्विस भी शुरू की गई। मई 1999 में कुछ कश्मीरी लोगों ने अपनी भेड़ बकरियों को चराते समय कुछ पाकिस्तानी आतंकवादियों को देखा। 26 मई 1999 को कारगिल में ऑपरेशन विजय लॉन्च किया जाता है। यह युद्ध 3 महीनों तक जारी रहा। इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी भी इस युद्ध में हिस्सा लेती हैं। इंडियन एयरफोर्स ने अपने अभियान का नाम सफ़ेद सागर दिया और इंडियन नेवी ने अपने अभियान का नाम तलवार दिया। इस कारगिल युद्ध के दौरान 523 भारतीय सैनिक शहीद हो गए और 4000 से भी ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिक और पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए। कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान को पैसों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और अमेरिका और चीन ने भी पाकिस्तान की मदद करने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने आतंकवादियों को युद्ध रोकने के लिए कहा और लाइन ऑफ कंट्रोल से पीछे हटने के लिए कह दिया। पर आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ बहुत ही ज़्यादा जिद्दी था। वो आतंकवादियों को उकसाता है और इस तरह आतंकवादी लाइन ऑफ कंट्रोल से पीछे नहीं हटते हैं। पाकिस्तान आर्मी के युद्ध में पीछे हटने के बावजूद पाकिस्तान आतंकवादियों और इंडियन आर्मी के दरमियान युद्ध जारी रहा। पर अपनी ताकत की बदौलत भारतीय सेना ने पाकिस्तानी आतंकवादियों को लाइन ऑफ कंट्रोल से पीछे धकेल दिया और 26 जुलाई को यह युद्ध समाप्त हो गया। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस भी मनाया जाता है। इसके साथ ही कारगिल वार मेमोरियल भी बनाया गया, जो कि श्रीनगर लेह के नेशनल हाईवे पे टाइगर हिल्स के पास बनाया गया है। 1999 में कारगिल युद्ध के बाद देश में आम चुनाव होते हैं और बीजेपी लोकसभा की 543 सीटों में से 303 सीटें जीत लेती है। इस तरह अक्टूबर 1999 में अटल जी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। 2009 में उन्हें स्ट्रोक की समस्या हो गई, जिसकी वजह से उनकी जुबान लड़खड़ाने लगी और उन्हें व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ गया। इसके अलावा उन्हें डायबिटीज और डिमेंटिया की समस्या भी थी। डिमेंटिया की समस्या की वजह से अटल जी लोगों को ढंग से पहचान नहीं पाते थे। 11 जून 2018 को किडनी इन्फेक्शन की वजह से एम्स दिल्ली में उन्हें एडमिट किया गया और 16 अगस्त 2018 को उनकी मृत्यु हो गई। यदि हम उनकी हॉबीज के बारे में बात करें तो उन्हें शायरी लिखना, खाना बनाना, किताबें पढ़ना, अलग अलग जगहों पे घूमना और क्लासिकल म्यूजिक सुनने का बहुत ज़्यादा शौक था। 1992 में उन्हें भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और 2015 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। उनकी मृत्यु के बाद भी उन्हें अनेक सम्मान दिए गए। उनके सम्मान में रायपुर, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है, उसका नाम बदल के अटल नगर रख दिया गया। अक्टूबर 2018 में गंगोत्री, जो कि उत्तराखंड में स्थित है, वहां पे 4 चोटियों का नाम भी उनके नाम पे रखा गया। दोस्तों, ये थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की मोटिवेशनल लाइफ स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।
भविष्य में ऐसी और मोटिवेशनल लाइफ स्टोरीज के बारे में जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑफ ग्रेट माइंड्स को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।